yesterday we have seen the volume convergence, and in that the smallest unit was cm cube, then there was dm cube, and then the bigger unit was m cube. So how to convert these units into one another? So for that purpose I have written, whenever we have to convert cm cube, यानी कि इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं, cc into dm cube multiply this cm cube by a factor of 10 to the power minus 3, then cm cube will be converted into dm. अगर उल्टा आना है, dm cube into cm cube multiply this dm cube by a factor of 10 to the power 3, we will convert dm cube into cm cube like this. Similarly, whenever this dm cube is to be converted into m cube, then multiply by a factor of 10 to the power minus 3. अगर उल्टा आना है, m cube is to be converted into dm cube, then multiply this m cube by a factor of 10 to the power 3. या तो in terms of multiplication आप लोग ध्यान में रख सकते हो, या फिर multiply by 10 to the power minus 3. The meaning of that is divide by 10 to the power 3. Divide by 10 to the power 3. ये भी आप लोग जिसको जो आसान जाता है वही याद रखो. To convert cm cube into dm cube, divide that cm cube by a factor of 10 to the power 3. To convert dm cube into m cube, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो बाय ए फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3, मतलब हुआ डिवाइड दैट डीएम क्यूब बाय 10 टू द पावर 3. इन दोनों का मतलब एक ही है. m क्यूब इनटू डीएम क्यूब, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो पावर ऑफ 10 3, तो डिवाइड दिस बाय पावर ऑफ 10 माइनस 3, ये भी चलेगा. Also divide this by a factor of 10 to the power minus 3. So these are the conversion concepts of volume from smaller unit to larger till larger, or from larger to smaller to till smaller, like this. तो once again in short, इसके ऊपर बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर कुछ सिंगल सेंटेंस आंसर्स क्वेश्चंस भी तैयार हो सकते हैं. तो थोड़ा सा आप लोग अभी इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए. तो इसके ऊपर कुछ सवालात अभी आप कर लेंगे. So how the single sentence questions can be asked on this? Let us see now. 45 ml is equal to dash dash liter. 49 liters is equal to dash dash milliliter. 18 by 1000 liter is equal to dash dash milliliter. तो एक the way to ask questions on this is the one way. 45 ml, इसको आप लोग cm क्यूब भी बोल सकते हो, और इसको आप लोग dm क्यूब भी बोल सकते हो. इसको dm क्यूब बोलोगे तो इसको cm क्यूब बोलोगे, इसको dm क्यूब बोलोगे तो इसको cm क्यूब बोलोगे. यूनिट कौन सा भी पूछ सकते हैं, either the old one or this new one, both are one and the same. Now क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? अगर cm क्यूब से dm क्यूब में जाते हो तो इस cm क्यूब को मल्टीप्लाई
बाय ए फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर -3। अगर इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आएगा 0.045 this much dm3. So if somebody asks you 45 cm3 is equivalent to, the answer will be 0.045 liter or 0.045 dm3. 49 liter is how many milliliter of cm3? तो we have to multiply this by a factor of 10 to the power +3। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हो, एक चीज बहुत ध्यान से याद रखो, सुन लो, बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट में जाते हो तो फैक्टर हमेशा प्लस रहता है, और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हो तो फैक्टर हमेशा माइनस रहता है। सो हेयर cm3 ये छोटा यूनिट है, इससे आप बड़े यूनिट में चले गए तो फैक्टर 10 टू द पावर -3 आया, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चले गए फैक्टर 10 टू द पावर +3 आया। अभी यहाँ पर आप लोग आंसर दो, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो फैक्टर आएगा अगेन 10 टू द पावर 3। तो ये 10 टू द पावर 3 इसके साथ कैंसिल होगा और इट विल बी इक्वल टू 18 ml। दिस विल बी द आंसर। सो इन दिस वे, one of the way to ask questions on this unit conversion, it will be like this. Now second way to ask the questions on this, अगर ये पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो अब आगे चलेंगे, या किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोहराते हैं। अब ये 45 cm3 है तो इसका अपने को dm3 में कन्वर्जन करना है, यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर -3, फैक्टर में पावर माइनस आता है। सो ये बन गया 45 इंटू 10 टू द पावर -3 मतलब 0.045 लीटर, ये इसका आंसर हुआ। जब बड़े यूनिट से व्हेन यू आर कन्वर्टिंग ए बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, द फैक्टर ऑलवेज इज पॉजिटिव। सो हियर इट इज 10 टू द पावर 3 एंड देयरफॉर द आंसर इज 49000 दिस मच ml और दिस मच cm3, ये उसका आंसर हुआ। अगेन ये बड़ा यूनिट है लीटर वाला, फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट ऑफ cm3 multiply by a factor of 10 to the power 3. So this 10 to the power 3 will be cancelled and the answer will be equal to 18 ml. So this is one of the ways to ask questions on the conversion of volume. अभी दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है जिसके ऊपर जिस पर ये क्वेश्चन आपको आज आ सकता है। तो अभी यहाँ लिख लेता हूं मिलीलीटर, और यहां पर लिख लेता हूं लीटर। नाउ दिस टू आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहां पर लिख लिया 1000 ml यानी 1000 मिलीलीटर। यहां पर वो जगह छोड़ देगा, विल हैव टू फिल अप द स्पेस। 350 मिलीलीटर, तो यहाँ पर वो जगह छोड़ेगा, वी हैव टू फिल अप द स्पेस। यहाँ पर वो स्पेस देता है उल्टा, थोड़ा उधर स्पेस दिया, अभी इधर स्पेस दिया और इधर लिख दिया 9 लीटर। तो अभी इसको फिल करना है। सो दिस इज वन ऑफ द सेकेंड वे टू आस्क क्वेश्चन ऑन दिस। 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू, लीटर में मिलीलीटर में से लीटर में जाना है, छोटे में से बड़े में जाना है, तो फैक्टर आएगा पावर ऑफ 10 -3। अगर ये -3 ये +3 ऐड कर दिए तो 10 टू द पावर 0 मतलब 1 लीटर। सो 1000 मिलीलीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लीटर। ये साइंटिफिकली आप लोगों को आना चाहिए, शुड बी कैलकुलेटेड साइंटिफिकली। नाउ 350 मिलीलीटर, सो मल्टीप्लाई दिस अगेन, मिलीलीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू लीटर, स्मॉलर यूनिट into larger unit, multiply by a factor of 10 to the power -3। तो ये हुआ, this is 0.350 this much liter। and now here the empty space is given and here liter is 9,
Again from larger unit we are coming into a smaller unit. So to this the factor will be power of 10 3 now, and if 9 multiplied by 10 to the power 3, it will be 9000 milliliters. So in this way the spaces can be filled. He will give you some empty spaces, and in that empty spaces we'll have to fill up the things. Particularly जो लोग JEE का एग्जाम देते हैं उन लोगों के लिए this type of questions are very important. So here second way on which by which the questions can be framed on this conversion. Now the third way is, sometimes he may ask you numericals or mathematical problems. How many cubic meters are? Just we'll try one or two. So see, how many cubic meters यानी कि MQ are there in, how many cubic meters are there in 250, 000 cubic centimeters. Cubic centimeter. ये बन गया क्वेश्चन. How many cubic meters are there in 250,000 cubic centimeters? तो आप लोगों को क्या करना है, cubic centimeters are to be converted into MQ. तो जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हो, ये तो पहले ही मैं बात बता चुका हूँ आज के लेक्चर में, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हो तो फैक्टर -6 बनेगा. CM क्यूब से DM क्यूब का -3 और DM क्यूब से M क्यूब का -3, टोटल बन गया 10 to the power -6 M क्यूब. तो मतलब इससे क्या निकालोगे आप, 1 cubic centimeter is equal to 10 to the power -6 cubic meter. Okay, from this you can write the relation. 1 cubic centimeter is equal to 10 to the power -6 cubic meters. तो आप लोगों को दिया है 2.5 into power of 10, 1 2 3 4 5 into power of 10 5. So this much cubic centimeter is equal to how many cubic meters? Just cross multiplication, very simple problem this one. So multiplication में this -6 plus 5, it will remain only -1, and therefore 2.5 into 10 to the power -1 cubic meter, that is equal to 0.25 cubic meter. तो इसका आंसर बन गया 250,000 cubic centimeters is always equal to 0.25 cubic meters, like this. So this is one of the questions which can be asked on conversion of volume. We'll try one more. How many cubic centimeters? How many cubic centimeters are there in 5 cubic meters? ये तो सब आसान से सवाल है. We have to convert cubic meters into cubic centimeters. तो जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हो तो M क्यूब का DM क्यूब में पावर ऑफ 10 प्लस 3, DM क्यूब से CM क्यूब का पावर ऑफ 10 प्लस 3, टोटल हुआ पावर ऑफ 10 6 ऑफकोर्स प्लस. तो मतलब हुआ रिलेशन 1 cubic meter is equal to 10 to the power 6 cubic centimeters. तो अगर आपके पास 5 cubic meters है तो हाउ मेनी cubic centimeters? 5 into 10 to the power 6 cubic centimeters. ये हुआ आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन लाइक दिस. Answer of the second question like this. So this is one of the questions. Now in this way,
how many liters are, one more and then we'll go to the next point. So this is second one. So all these are the questions that can be asked for single sentence or can be asked for fill in the blanks, particularly empty spaces, those who are appearing for JEE exam. How many liters are present in 0.25 cubic meter? 0.25 cubic meters are to be converted into liter. तो उसको सवाल बना देगा वो, हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 0.25 क्यूबिक मीटर्स. तो ये एम क्यूब है, दिस इज डी एम क्यूब. आपको एम क्यूब से डी एम क्यूब में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर प्लस 3, मतलब हुआ 1 एम क्यूब करस्पॉन्ड्स टू 10 टू द पावर 3 डी एम क्यूब. तो आपके पास 0.25 एम क्यूब है, तो हाउ मेनी लीटर्स और डी एम क्यूब 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 दैट इज 250 लीटर. तो इसका आंसर हुआ 250 लीटर्स लाइक दिस. सो दोस्तों कुछ आपको करने के लिए भी दे देता हूँ. Just try yourself. Tomorrow I will tell you the answers. You check whether they are right or wrong. So it just as a work for you. How many liters are, first, how many liter are in 52.4 cm cube. 52.4 cm cube एक पहले वाला. दूसरा, how many liters are in 0.25 m cube. How many liters are in 0.25 m cube. तो इसमें भी पूरा cm क्यूब का dm क्यूब में आया, cm क्यूब का m क्यूब में आया, dm क्यूब का m क्यूब में आया, m क्यूब का dm क्यूब में आया. All type of questions are covered in these 4-5 examples. So now this is all about the first property that we come across during the study, that is volume. बाद में अभी second property जो आती है, that second property is related with the length. जो भी केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है तो उसमें आगे चल के आपको आइटम्स या तो मॉलिक्यूल्स या फिर सम आयंस आल्सो. सो दीज आर द स्पेसिस दैट वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर स्टडी इन फ्यूचर. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है लेंथ का. अभी अपना लेंथ का आप लोगों को सबको मालूम है कि यूनिट आप मीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में एट द मोस्ट वी आर यूजिंग. लेकिन दोस्तों ये एटम्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, आयंस जो है, ये इतनी स्मॉल चीजें हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि इन सब एंटिटीज को अपना जो नॉर्मल यूनिट रहता है, या तो मीटर का है, सेंटीमीटर का है या फिर मिलीमीटर का है, ये सब यूनिट्स कुछ काम के नहीं है. इन यूनिट्स में आप लोग इनकी गिनती नहीं कर सकते. एटॉमिक रेडियस है, आयोनिक रेडियाई इज देयर, कोवैलेंट रेडियस इज देयर, वंडरवॉल्स रेडियस इज देयर, ऑल द थिंग्स related with the atoms, molecules or ions. We cannot express them in our normal units of meter, centimeter or millimeter like this. So इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा हटके यूनिट्स देखना पड़ता है. अपने पास जो स्पेसिस है वो बिल्कुल वैरायटी के स्पेसिस है. यानी कि वाटर अगर आप देख लो तो एक वाटर मॉलिक्यूल का साइज जो रहता है वो साइज 0.1 नैनोमीटर. अपने पास जो स्पेसिस आती है तो उसमें वैरायटी है, राइट फ्रॉम स्मॉलर टू लिटिल बिट लार्जर विद इन द सेम रेंज.
एक थोड़ा एक्सट्रीम एंड पर है, दूसरा दूसरे एक्सट्रीम एंड पर है। तो वाटर का मॉलिक्यूल एक देख लिए, तो उस वाटर मॉलिक्यूल का साइज अगर गिनना है, अगर नापना है, तो आप लोगों को मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर कुछ काम नहीं देता, तो आपको नैनोमीटर्स में गिनना पड़ता है, और वो अप्रोक्सीमेटली 0.1 नैनोमीटर इतना साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज देयर। तो उससे लेके टेनिस बॉल, जिस बॉल से आप लोग टेनिस खेलते हो, तो उसका साइज तकरीबन नैनोमीटर्स में गिन लिए तो 10⁸ नैनोमीटर्स लाइक दिस। सो इसके बीच में अपने पास बहुत केमिकल स्पेसिस है। तो इन सब लोगों का लेंथ प्रॉपर्टी पैरामीटर जो इस्तेमाल होता है, तो वो पैरामीटर कोई मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर के यूनिट में नहीं एक्सप्रेस होता है, तो अलग ही यूनिट में एक्सप्रेस होता है। इसके लिए आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान इधर दे देता हूं। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट एक यूनिट डिवाइस्ड टू मेजर द स्मॉलर एंटिटीज। तो इसका अपने सेंटीमीटर से रिलेशन क्या है या फिर मीटर से रिलेशन क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर इसको अपने एसआई सिस्टम के मीटर में लिया जाए तो इट इज 10⁻⁻10 मीटर। और दोस्तों, आप लोगों को मेरी गुजारिश है कि इसमें ही आप याद रखो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये आगे चल के आप लोगों को बहुत काम आएगा ना। अगर ये नैनोमीटर में लिया जाए तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। सो अगर -9 मीटर है तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 नैनोमीटर। अगर वो -10 मीटर है तो इट विल बी इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो यानी कि मतलब हुआ दिस नैनोमीटर इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन एंगस्ट्रॉम यूनिट। बहुत काम की चीज बोल रहा हूं। नैनोमीटर इज बिगर देन एंगस्ट्रॉम यूनिट बाय ए फैक्टर ऑफ 10। तो अब इसमें से आप एंगस्ट्रॉम यूनिट और नैनोमीटर का रिलेशन आप लोग निकाल के रखो। अगर नैनोमीटर से छोटा हो यूनिट होना 1 पिकोमीटर, सो दैट इज 10⁻⁻12 मीटर। -12 मीटर। तो अभी -9, -10, -12 ये तो बहुत एक्सट्रीम छोटे एंड पर गए आप लोग। अभी 1 माइक्रोमीटर is equal to 10⁻⁻6 meter and 1 millimeter is equal to 10⁻⁻3 meter. So these things are very important from your point of view. इन कन्वर्जेंस को हमेशा के लिए अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो दोस्तों, आज इनके बीच में ये सेकंड पैरामीटर, सेकंड वर्ड जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो लेंथ के बारे में सब नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम यूनिट, इन सब यूनिट्स में आपके पूरे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का लेंथ या रेडियस या साइज सब कुछ इन्हीं यूनिट्स के अंदर डिस्क्राइब होता है। तो कैसा ये कन्वर्जेंस आप लोगों को आगे चल के 11th में और 12th में very important because they are to be used many times while solving the problems. So this is second unit. Now आप लोगों को थोड़ा नॉर्मल जो एग्जाम्पल्स है वो नॉर्मल रूटीन एग्जाम्पल्स के साइज भी थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। Those who are referring NCERT books, they will find that some examples are particularly given over there. Dust particle, जो डस्ट पार्टिकल आप लोगों को दिखता है, if a sun ray is coming from window in our room, that in that light we see some small minute particles wandering here and there. These particles are nothing but dust particles.
The size of these dust particles is 200 micrometer. The size of the dust particles is 200 micrometers. अभी and जो अपने घर में कभी कभी आप लोगों को दिखती है 5 मिलीमीटर, इसका साइज है 5 मिलीमीटर. एंड RBCs, red blood corpuscles that are found in blood. So इनका साइज, इनकी विड्थ 5 माइक्रोमीटर, इनकी विड्थ रही. तो इन एग्जाम्पल से आप लोगों को थोड़ा सा याद समझ में आएगा कि whenever we are talking about chemistry, we are related with some lengths, and particularly that lengths are too minute, cannot be explained in our regular units of meter, centimeter or millimeter, and therefore micrometer, angstrom unit, nanometer, picometer, like these units are normally used, and the explanation becomes clear by seeking these examples in our from our routine study. तो दोस्तों आज ये दो पैरामीटर्स और दो वर्ड्स, वी कॉल देम एज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. वॉल्यूम के बारे में क्या मालूमात आप लोगों को होना चाहिए, लेंथ कैसा एक्सप्रेस होता है, लेंथ क्यों इस्तेमाल होती है, लेंथ पैरामीटर के साथ आप लोग कौन सी स्टडी करते हो, उनका इंटर कन्वर्जन कैसा होता है, इनके बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी कर लिया, याद कर लिया. अभी टुमारो व्हेन I will put another video, in that we will try to study one mass property of chemicals or the compounds. That mass property, again it will be very important. Normally not much emphasis is given in that books, but that is very important parameter from the examination point of view. So tomorrow we'll try to explain one of the very important mass property of compounds. So today we'll stop here. If you are not subscribed to my channel, please subscribe it, like it, so that you can get more and more regular videos on the syllabus of 11th chemistry.